नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नारनौल का एडिशनल सेशन जज डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने श्रीराम मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुना दी है। पपला गुर्जर को पहले भी कई केस में कोर्ट से सजा मिल चुकी है और कई मामलों में अभी भी कोर्ट में विचाराधीन मामले हैं, लेकिन जिस श्रीराम नाम के बुजुर्ग की हत्या के मामले में पपला को सजा हुई है उसकी कहानी बहुत ही खौफनाक है, जो मैं बताऊंगा आपको। गैंगस्टर पपला ने श्रीराम को पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियों से भूना था। पपला ने 1.5 साल के अंदर श्रीराम के अलावा उनकी बेटी विमला, बेटे महेश और भांजे संदीप उर्फ फौजी का मर्डर कर दिया था। पपला गुर्जर के खौफ की कहानी उसके गुरु शक्ति पहलवान के कत्ल से शुरू हुई थी और 10 साल पहले तक महेंद्रगढ़ जिले के खैरोली गांव में रहने वाले विक्रम उर्फ पपला की पहचान एक पहलवान के रूप में होती थी। 4 फरवरी 2014 को उसके गुरु शक्ति पहलवान उर्फ दुधिया की खैरोली गांव में हत्या हुई। हत्या का आरोप कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू पर लगा। पपला को मालूम चला कि उसके गांव खैरोली में ही रहने वाले संदीप उर्फ फौजी ने शक्ति पहलवान की मुखबिरी की थी। अब पुलिस ने शक्ति गुर्जर की हत्या में सुरेंद्र उर्फ चीकू के साथ संदीप को भी साजिश का हिस्सा माना और गिरफ्तार किया। गुरु की हत्या से शुरू हुई अदावत में गैंगस्टर पपला के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने 1 महीने बाद मार्च 2014 में संदीप की मां बिमला पर घर में घुसकर हमला कर दिया। उसने बिमला के दोनों हाथ पैर तोड़े। उस समय घर में बिमला को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। महेंद्रगढ़ के ही बिहारीपुर गांव में रहने वाला बिमला का भाई महेश और उसके पिता श्रीराम उसे लेने खैरोली गांव पहुंचते हैं। श्रीराम अपनी बेटी बिमला को एम्बुलेंस में लेकर नारनौल के लिए चल पड़े। महेश बाइक पर रवाना हुआ। पपला गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर महेश को रास्ते में गुलावला गांव के पास रोका और लाठी डंडों से पूरी तरह पीट कर वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शक्ति पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदीप को जमानत मिल जाती है। जनवरी 2015 की बात है। संदीप पेशी पर नारनौल कोर्ट पहुंचता है। वहां कोर्ट से निकलते ही पपला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर संदीप की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद नारनौल सटे में पपला और उसके साथियों पर हत्या का दूसरा केस दर्ज हुआ। संदीप मर्डर केस में उसके नाना श्रीराम मुख्य गवाह बने। पुलिस पहले से ही दर्ज मर्डर के 2 मामलों में पपला को तलाश रही थी कि उसने 21 अगस्त 2015 को संदीप की मां बिमला को घर में घुसकर 23 गोलियां मारी। एक के बाद एक लगातार हो रही हत्याओं के बाद महेंद्रगढ़ की पुलिस ने संदीप के नाना श्रीराम को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवा दी। इसके बावजूद 16 नवंबर 2015 को पपला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर बिहारीपुर गांव में धावा बोला और श्रीराम को घर में घुसकर गोली मार दी। इस वारदात के वक्त श्रीराम के घर में हथियारों से लैस 2 पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। पुलिस सुरक्षा में होने के बावजूद श्रीराम की हत्या हो जाने से पुलिस महकमे में चारों तरफ किरकिरी होने लगी। पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ने लगा तो महेंद्रगढ़ सीआईए की टीम ने 12 फरवरी 2016 को पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया और लगभग 1.5 साल बाद 5 सितंबर 2017 को पपला गुर्जर के साथी महेंद्रगढ़ की कोर्ट में फायरिंग कर उसे पुलिस की सुरक्षा से छुड़ाकर फरार हो गए थे। इसके बाद पपला साल 2020 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसे राजस्थान की बहरौड़ की पुलिस ने पकड़ा। उसी रात उसकी गैंग के 20 से ज्यादा बदमाशों ने बहरौड़ थाने में AK-47 से हमला बोलते हुए पपला को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लिया था। उसके बाद पपला इधर उधर भागता रहा और आखिरकार 28 जनवरी 2021 को राजस्थान पुलिस ने पपला गुर्जर को महाराष्ट्र से दबोचा। इसके बाद से ही पहले वो राजस्थान और हरियाणा की जेल में लगातार बंद है। श्रीराम मर्डर केस में उसे अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो पपला गुर्जर इसके पहले कई कहानियां किस्से उसके निकल कर सामने आते रहते थे, लेकिन पपला के बारे में एक चीज़ और कही जाती है। मैं बहुत दिन से पपला गुर्जर की जो खबरें आती हैं वो मैं कवर करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। पपला गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि दरअसल जैसा मैंने जिक्र भी किया कि अपने गुरु की हत्या के बदले की खातिर जुर्म की दुनिया में आया, लेकिन पपला गुर्जर जब राजस्थान के अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था तो उस वक्त उसके बारे में एक बातें कही जाती थी कि वो जेल में चिल्ला कर रोता था और अपने पिताजी को फ़ोन करता था जेल से कि मुझे यहाँ लोग मार देंगे। कई बड़े बड़े नेता हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में पपला को वहाँ से निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया गया। अभी फ़िलहाल पपला जो है महेंद्रगढ़ की जेल में है। जो आज की बड़ी खबर आई है कि पपला गुर्जर इस पूरे मामले में सजायाफ्ता कैदी हो चुका है
और उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो पपला गुर्जर की कहानी यही है। इससे पहले हमने बहुत बार पपला गुर्जर के बारे में बता रखा है, अगर आप कहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।